हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टास्क 2 जो है एसे, और उसमें ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप बैंड 7 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। आई हैव मेड अदर वीडियोज़ जहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी बताया हुआ है, डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, विथ एन एग्जाम्पल क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के सारे एस्पेक्ट्स भी कवर किए हुए हैं, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा गाइस। तो दी फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। तो एज सून एज आप जब फॉर्मल लेटर फिनिश करके जब आप एस्से में जाएंगे, तो आप याद रखिएगा गाइज, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। लिखने की जल्दी में आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, तो आप उसके सारा एस्पेक्ट्स या सारा पोर्शंस उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जनरली जब कोई एसे दिया जाएगा, उसमें 2 से 3 भाग हो सकते हैं, और मार्किंग क्राइटेरिया में ये बताया जाता है कि आपको क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स एड्रेस करने होंगे। ठीक है। तो पहला चीज़ आप ये करेंगे कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। इमीडिएटली जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो आप नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये करेंगे कि आप प्लान करेंगे। प्लान करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जब इमीडिएटली लिखना शुरू कर देंगे तो आपको एक मैप नहीं होगा। ये ऐसा है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने गाड़ी शुरू करके आप बस निकल पड़े, रास्ता ही नहीं पता है आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पहले तो ये से आप पहला 30 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में यूज़ करेंगे, और अगला 2 मिनट आप सिर्फ प्लान करने में यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप उस टॉपिक जो आपको दिया गया है उसके बारे में आप 10 से 15 पॉइंट आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे इमीडिएटली। ठीक है। तो जब आपके पास 12 पॉइंट या 10 पॉइंट होंगे, तो आप 3 या 4 पॉइंट्स को कोलेट करके 3 अलग पैराग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है। तो तो इसमें आप 3 मिनट से ज़्यादा स्पेंड मत कीजिएगा। एक चीज़ आपको याद रखना ये है कि आपका लेटर जो है 33% मार्क्स है, और आपका एसे जो है 66% मार्क्स है। ठीक है। तो आपको एसे में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एसे को 4 भागों में स्प्लिट करना होता है। तो ये जो मैंने 4 भाग मैंने बताए हुए हैं, तो ये आप मेरा एसे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन स्ट्रक्चर है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एसे पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है। काफ़ी छोटा वीडियो है, बस 10 मिनट का वीडियो है। तो गाइस, तो यहाँ पर हम स्प्लिट करेंगे, भूलना मत। तो हम स्प्लिट करेंगे इंट्रोडक्शन, हमारा ओपिनियन, अदर फैक्टर्स और कंक्लूजन। ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको एक सिंगल बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको 4 में स्प्लिट करने होते हैं। और लगना चाहिए कि एक फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको अग्री डिसअग्री ऐसे दिया जाएगा, या गिव योर ओपिनियन करके एक एसेज अगर दिया जाएगा, तो आपको न्यूट्रल ओपिनियनेटेड नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि क्या मोबाइल या टैबलेट्स बच्चों को देना चाहिए पढ़ाई के लिए, तो आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि हाँ ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, अच्छाई में ये है बुराई में ये है। ऐसा नहीं लिखना होता है। ये आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट लेना होता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बच्चों को बुक से ही पढ़ना चाहिए। और आप दूसरा एस्पेक्ट कवर कर सकते हैं जहाँ पे ये अच्छा है, क्योंकि बुक्स का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, और ज़्यादातर ये करना नहीं होता है, और एक ही पैड लेके वो घूम सकते हैं कहीं भी वगैरह वगैरह। लेकिन आपको फिर से वही रीइटरेट करना है कि मैं फिर भी यही मानता हूँ कि बुक से पढ़ना ही अच्छा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आपको न्यूट्रल नहीं रहना है, आपको पोजीशन क्लियर मेंशन करना है। ठीक है। ये वन ऑफ द मार्किंग क्राइटेरिया है। ठीक है।
तो नेक्स्ट ये है कि आपको एक ईडियम यूज़ करने होते हैं। ईडियम्स आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे ईडियम्स होते हैं। तो ये टाइमली और अगर इस्तेमाल आप कर सकते हैं तभी करना, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करने होंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब ये है कि आप कंजंक्शंस यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो आप कुछ वर्ड्स को यूज़ करेंगे जिससे आप लंबा सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आई विल गो टू द पार्क इज़ अ सिंपल सेंटेंस। आई विल गो टू द पार्क बिकॉज द वेदर इज़ ब्यूटिफुल टुडे, ठीक है। तो ये मैंने बिकॉज यूज़ करके मैंने और ये लंबा सेंटेंस बना दिया, ठीक है। तो देर आर सेवरल, मैंने एक और सेपरेट वीडियो बनाया है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। ये आप जान लीजिएगा गाइस, नो मैटर आपका लैंग्वेज कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप कंजंक्शंस यूज़ करना सीख जाएंगे तो आप आइल्स में बैंड 7 से ऊपर 100% स्कोर्स कर सकते हैं। ये आइल्स स्पीकिंग पर भी लागू होता है, राइटिंग पर भी लागू होता है, और बाकी दो मॉड्यूल पर भी थोड़ा बहुत लागू होता है। तो आप कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज़रूर सीखिएगा। छठा पॉइंट ये है कि आपको डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ करना है। जो मैंने पहले बताया सिंपल सेंटेंस तो कोई पांचवी पास बच्चा भी आजकल कर सकता है ना इंग्लिश में। तो आइल्स को पार करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कॉम्पाउंड सेंटेंसेस बनाने होते हैं जहाँ पे आप कंजंक्शंस यूज़ करेंगे हिंदी में, और वगैरह, क्योंकि ये जो है ये हमारी जो सेंटेंसेस हैं उसको बढ़ाने में और मदद करती हैं। तो यही इंग्लिश में भी होती हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और याद करने के लिए मैंने एक इजी फार्मूला भी डाल दिया है। तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और सातवां पॉइंट ये है कि आपको वर्ड्स को रिपीट नहीं करने होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बिकॉज आप 250 वर्ड्स लिख नहीं पाते हैं, वो वही चीज़ आप बार बार दोहराते हैं। जब आप वैसा करेंगे तो इन्विजिलेटर आपको पकड़ के वो आप पूरा मार्क्स ये कर देगा, ठीक है। आप वही बात दूसरे वर्ड्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप वही आइडियाज़ डिफरेंट वर्ड्स में लिखेंगे या सेंटेंसेस में डाल के। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ये होते हैं कि वही शब्द के दूसरे अर्थ होते हैं। तो खूबसूरत के लिए सुंदर एक सिनोनिम है ना। ब्यूटीफुल के लिए गॉर्जियस एक सिनोनिम है। बस एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं आपको। तो सिनोनिम्स यूज़ करके आप थोड़ा मरोड़ के, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता है, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है हमारे, और कुछ बना के हमको ऐसे लिखना होता है, तब आपको सिनोनिम्स यूज़ करके वही बात आपको दूसरे सेंटेंस में डाल के यू विल हैव टू राइट इट, ठीक है। तो 8th पॉइंट ये बहुत ही अंडररेटेड है गाइस। आपको 3 मिनट एटलीस्ट रिव्यू करने में स्पेंड कीजिएगा गाइस। हम ज़्यादा लिखने के चक्कर में इतना स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और इतने वाहियात ग्रामर मिस्टेक करते हैं कि जब आप अपना खुद का आंसर बिना रिव्यू किए हुए पढ़ेंगे तो आपको ही खुद पता चलेगा कि आपको बैंड 7 से नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप 3 मिनट तो एटलीस्ट रिव्यू करने में स्पेंड कीजिएगा। आप जल्दी थोड़ा फिनिश कर लीजिएगा, थोड़े 10 वर्ड कम लिख लीजिए, लेकिन रिव्यू तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। 9th पॉइंट ये है कि आप 250 वर्ड्स के नीचे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ये सरासर जुर्म है। आप जितना भी सुंदर ऐसे लिख लीजिए, आप अगर 249 वर्ड्स भी लिख रहे हैं, आपको बैंड 7 से ऊपर कतई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप प्रैक्टिस करें और 250 वर्ड से ज़्यादा लिखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप वैरायटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वैरायटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्यूरेसी, इसका मतलब ये है
कि अब अगर आप कुछ स्टैट्स यूज़ करना चाहते हैं कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि क्या बच्चे मोबाइल और टैबलेट्स यूज़ करना सही है, तो आप लिख सकते हैं कि आजकल 10 बच्चे में से 7 बच्चे के पास मोबाइल या लैपटॉप है। ये सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये आप स्टैट्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई आपको वेरीफाई नहीं करेगा, लेकिन लेजिट लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 बच्चों में से 10 बच्चों के पास भी लैपटॉप है, ऐसे लिखेंगे तो उनको क्लियरली पता चलेगा कि आप बस बकवास झाड़ रहे हैं। तो यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड। सो गाइज, ये हो गए 10 पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा। और अगर ये इसके अनुसार आप लिखेंगे तो आपको एसए में बैंड 7 से ऊपर मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप्स, यूज्ड एंड ट्राइड ऐसे स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल भी बताया हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आप ज़रूर देखिएगा। तो और कुछ अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको है मदद के लेकर ये हमेशा इधर तैयार हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ विकास साइनिंग ऑफ।